आज की वीडियो में मैंने वो कंपनियां लिस्ट आउट की हैं जिनकी हर साल डिविडेंड ग्रोथ होती है। ठीक है जी। यानी वो हर साल अपने इन्वेस्टर को पिछले साल से ज़्यादा डिविडेंड पर शेयर पे आउट करती हैं। हिस्ट्री इसमें कितनी होगी? 3 साल से 14 साल की हिस्ट्री होगी और तकरीबन 7 कंपनियां होंगी। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करेंगे 3 साल से और फिर एंड में हम जाएंगे 14 साल वाली कौन सी कंपनी है। ठीक है जी। इसमें जितनी भी कंपनियां होंगी वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। आपने फिर इंट्रो को फिर समझ लेना है। वो कंपनियां शामिल हैं जो हर साल अपना डिविडेंड ग्रो करती हैं। फॉर एग्जांपल 2 साल पहले एक कंपनी ने डिविडेंड दिया 100 रुपये का पर शेयर, अगले साल दिया 110 रुपये का, फिर 120 का, फिर 130, फिर 140। तो इस तरह इस लिस्ट में वो कंपनियां शामिल होंगी जो हर साल अपना डिविडेंड बढ़ाती जा रही हैं। ठीक है, ताकि इन्वेस्टर को फ़ायदा हो। तो इसमें मैंने और दूसरे नंबर पे इसमें मैंने वही कंपनियां शामिल की हैं जो शरिया कंप्लाइंट हैं फिल वक्त। कल को वो नॉन शरिया हो जाए मुझे कोई पता नहीं है। फिल वक्त वो शरिया कंप्लाइंट कंपनीज हैं और वो 7 कंपनीज हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो पिछले 3 साल से 14 साल तक कंटिन्यू बेसिस पे डिविडेंड दे रही हैं और डिविडेंड ग्रो कर रहा है उनका हर साल। तो शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले जो कंपनी आती है वो है जी एयरलिंक। ठीक है, एयरलिंक ऐसी कंपनी है जो पिछले 3 साल से अपना डिविडेंड हर साल ग्रो कर रही है। ठीक है, 2025 में 7 रुपये का डिविडेंड दिया, 2024 में 6 रुपये का, 2023 में 2.5 रुपये का, 2022 में ये देखें 1 रुपये का दिया और 2021 में 1.16 का। यानी 21 में दिया 1.16 का, 2022 में 1 रुपये का, यानी 1.16 से 1 रुपया कम हो गया। इसका मतलब ये 2 साल शामिल नहीं है। लेकिन 2023 में दिया 2.5 रुपये का, फिर 6 रुपये का, फिर 7 रुपये का। तो इस तरह इसकी हिस्ट्री बन गई 3 साल की। यानी 3 साल से हर साल कंटिन्यू बेसिस पे अपना डिविडेंड ग्रो कर रही है। तो पहली कंपनी हमारी होगी एयरलिंक जो पिछले 3 सालों से अपना डिविडेंड ग्रो कर रही है। दूसरे नंबर पे जो कंपनी आती है वो है जी फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी। ये कंपनी भी ऐसी है जो पिछले 3 सालों से हर साल अपना डिविडेंड ग्रो कर रही है पिछले साल से। ठीक है, 2025 में इसने टोटल 37 रुपये का डिविडेंड दिया है। ये डाटा सारा ट्रेडिंग व्यू का डाटा है। ठीक है, इसमें हो सकता है एडजस्टमेंट के बाद थोड़ी बहुत कमी पेशी हो तो वो आपने चेक कर लेनी है। 2025 में 37 रुपये का डिविडेंड दिया, 2024 में 36.50 रुपये का, 2023 में 15.49 रुपये का, 2022 में 12.13 का। लेकिन 21 में ये देखें 21 में दिया 14.5 का, 22 में दिया 12.13 का। यानी 21 में ज़्यादा दिया 22 में कम दिया। तो इसको मैंने रिमूव कर दिया कि ये कंटिन्यू बेसिस पे नहीं आएगा। कंटिन्यू बेसिस पे क्या आएगा? 15.49, फिर 36.50, फिर 37। यानी पिछले 3 सालों से ये कंपनी भी हर साल अपना डिविडेंड ग्रो कर रही है, अपना डिविडेंड ज़्यादा कर रही है और इन्वेस्टर को ज़्यादा डिविडेंड दे रही है पिछले साल से। ठीक है जी। तो दूसरे नंबर पे हमारी आ गई जी फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी। तीसरे नंबर पे जो कंपनी है वो है जी अटक सीमेंट पाकिस्तान लिमिटेड। अटक सीमेंट एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 3 सालों से कंटिन्यू बेसिस पे अपना डिविडेंड ग्रो कर रही है। 2025 में दिया 8 रुपये का, 2024 में 6.5 रुपये का, 2023 में 6 रुपये का, और ये देखें 22 में 3.5 दिया और 21 में 4। यानी 21 में ज़्यादा दिया 22 में कम दिया। तो इसको मैंने इसके रिमूव कर दिया। इसकी कंटिन्यू हिस्ट्री कितनी बनी? 2023, 2024, 2025। यानी 2023 में 6 रुपये का दिया, 2024 में 6.5 रुपये का और 2025 में 8 रुपये का दिया। तो इस तरह इसकी भी कंटिन्यू हिस्ट्री बन गई है 3 साल की कि पिछले 3 सालों से हर साल डिविडेंड पर शेयर ग्रो हो रहा है। ठीक है जी। तो तीसरे नंबर पे हमारी कंपनी आ गई जी अटक सीमेंट पाकिस्तान लिमिटेड। अगली कंपनी है जी पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। तो पीपीएल एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 3 सालों से कंटिन्यू बेसिस पे अपना डिविडेंड ग्रो कर रही है। 2025 में 7.5 रुपये का दिया डिविडेंड, 2024 में 6 रुपये का, 2023 में 2.5 रुपये का, 2022 में ये देखें 2 रुपये का दिया और 2021 में 3.5। तो यहाँ इसका चेंजिंग आ गई। यानी 21 में ज़्यादा दिया, 22 में कम दिया और 23 से कंटिन्यू
प्रॉपर जा रहे हैं। 2023 में ₹2.5 का, 2024 में ₹6 का, 2025 में ₹7.5 का। तो पीपीएल भी ऐसी कंपनी है जो डिविडेंड पर शेयर अपना इंक्रीज कर रही है हर साल, और इसकी हिस्ट्री बनी जी 3 साल की, यानी पिछले 3 सालों से कंटिन्यू बेसिस पे हिस्ट्री बनी हुई है इसकी। अगली कंपनी है जी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ओजीडीसी। ओजीडीसी हर आदमी को पता है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 5 साल से कंटिन्यू बेसिस पे हर साल अपना डिविडेंड ग्रो कर रही है। देखते हैं जी हिस्ट्री। ये देखेंगे 2025 में इसने दिया 15.05 रुपये का डिविडेंड पर शेयर, 2024 में 10.10 रुपये का, 2023 में 8.55 रुपये का, 2022 में 7.25 रुपये का, और 2021 में 6.90 रुपये का, और 2020 में 6.75 रुपये का। ठीक है जी। 2019 में दिया इसने 11 रुपये का। तो ये देखिए 19 में ज़्यादा दिया, 20 में कम दिया। तो इसकी हिस्ट्री शुरू हुई 2021 से, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी पिछले 5 सालों से कंटिन्यू बेसिस पे हर साल इसका डिविडेंड ग्रो हो रहा है पर शेयर। ये देखिए 21 में 6.90 रुपये का, 2022 में 7.25 रुपये का बढ़ गया, 2023 में 8.55 रुपये का बढ़ गया, यानी फुल ईयर का। 2024 में 10.10 रुपये का फुल ईयर का, ये देखें बढ़ गया इसका, और 2025 में 15.05 रुपये का। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 5 सालों से हर साल अपना डिविडेंड ग्रो कर रही है, ज़्यादा डिविडेंड दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को जी। तो आगे कंपनी आती है जी मिज़ान बैंक, मशहूर व मरूफ है। इसका सिंबल है जी MEBL, और ये एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 8 सालों से हर साल अपना डिविडेंड ग्रो कर रही हैं, ज़्यादा डिविडेंड दे रही हैं पिछले साल की निस्बत। शुरू करते हैं। देखें इसका 2024 में 28 रुपये का दिया डिविडेंड, 2023 में 20 रुपये का, 2022 में 8.18 रुपये का, 2021 में 5.10 रुपये का, 2020 में 4.75, 2019 में 3.53, और 2018 में 2.20, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 2017 में भी इसने ज़्यादा दिया था। ठीक है जी। तो आप अंदाज़ा कर लेंगे, 18 में देखें 2.20, 19 में 3.53, 20 में 4.74, 2021 में 5.10 रुपये, 2022 में 8.18 रुपये, 2023 में 20 रुपये, और 2024 में 28 रुपये। 2025 का अभी कैलकुलेट नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो फिस्कल ईयर है वो और हिसाब से कैलकुलेट होता है। ठीक है जी। तो ये देखें इसकी हिस्ट्री बनी है जी 8 साल की। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 8 साल से हर साल अपना डिविडेंड पर शेयर ग्रो कर रही है। ठीक है जी। पिछले 8 सालों में इसने कोई भी साल मिस नहीं किया कि पिछले साल से अगले साल इसने कम डिविडेंड दिया हो, हर साल ज़्यादा डिविडेंड दिया है। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, इसमें वो कंपनी शामिल हैं जो शरिया कंप्लाइंट हैं, फिल वक्त KMI ऑल इंडेक्स में जो कंपनियां फॉल करती हैं वही मैंने शॉर्ट लिस्ट की है। ठीक है जी। आगे हम चलते हैं और देखते हैं अगली। तो जी हाईनून लेबॉरेटरी लिमिटेड, और इसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि पिछले 14 साल से हर साल अपना डिविडेंड बढ़ा रहे हैं, डिविडेंड पर शेयर। कुछ सालों की हिस्ट्री में दिखा देता हूं आपको। 2024 में 40 रुपये का डिविडेंड दिया, 2023 में 30 रुपये का, 2022 में 15.81, 2021 में 14.37, 2020 में 9.80, 2019 में 7.72, 2018 में 7.02, और इसी तरह 14 साल कंटिन्यू इसकी हिस्ट्री है। और 14 सालों से इसने कोई भी साल ऐसा नहीं दिया कि पिछले साल कम दिया हो, अगले साल ज़्यादा दिया हो, और उससे अगले साल फिर कम दिया और उससे अगले साल फिर ज़्यादा दिया। 14 साल से कंटिन्यू बेसिस पे हर साल अपना डिविडेंड ग्रो कर रहे हैं। अब यहाँ से अंदाज़ा कर लें, 2018 में 7.02, 2019 में 7.72, 2020 में 9.80, 2021 में 14.37, 2022 में ये देखें जी 15.81, 2023 में 30 रुपये, 2024 में 40 रुपये। आप एक बात आपने जहन में रखनी है कि ये जो डाटा है डिविडेंड पर शेयर, ये मैंने ट्रेडिंग व्यू से लिया है। ठीक है। तो इसमें डिविडेंड पर शेयर जो है वो थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, क्योंकि
ट्रेडिंग व्यू वाले क्या करते हैं कि ये डाटा को एडजस्ट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बोनस आ गया, ठीक है जी, तो डिविडेंड आ गया, तो प्राइस में उसको एडजस्टमेंट भी करनी होती है इन्होंने, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये सारा डाटा जो है वो उठाया है। आप बाकी वेबसाइट से भी वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी ये कोई एडवाइस नहीं है कि यही शेयर आपने खरीदनी है, ये मैंने आपको एजुकेशन पर्पस के लिए समझाया है कि शरिया कंप्लाइंट कंपनीज जो हैं उनमें कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो हर साल अपना डिविडेंड ग्रो करती हैं ताकि इन्वेस्टर को फ़ायदा हो। क्योंकि अल्टीमेटली तो हमने पैसा लगाना है, इन्वेस्ट करना है, और हमें ही अगर फ़ायदा ना हुआ तो हमें कोई गर्ज नहीं है उस कंपनी से, हमें तो गर्ज है कि कंपनी हमें भी फ़ायदा दे, ठीक है जी। तो इस तरह इस लिस्ट में टोटल 7 कंपनियां शामिल हैं जो पिछले 3 से 14 साल में हर साल अपना डिविडेंड जो है वो ग्रो करती आ रही हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हाईनून जो है वो नंबर 1 है। उसने 14 सालों से कोई भी साल ऐसा नहीं किया कि एक साल ज़्यादा दिया दूसरे साल कम किया, कंटिन्यू बेसिस पे हर साल डिविडेंड पर शेयर बढ़ा रहे हैं एनुअल बेसिस पे। दूसरे नंबर पे है मिज़ान बैंक, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये पिछले 8 सालों से कंटिन्यू बेसिस पे हर साल अपना डिविडेंड बढ़ा रहे हैं। और इसी तरह ओजीडीसी है, वो पिछले 5 सालों से हर साल अपना डिविडेंड ग्रो कर रहे हैं। फिर आती है हमारे पास पीपीएल, पीपीएल पिछले 3 सालों से है। इसी तरह आगे हमारे पास आ गया जी एयरलिंक, एयरलिंक भी 3 साल से ग्रो कर रहे हैं। एफएफसी और एसीपीएल अटक सीमेंट कंपनी जो है वो भी पिछले 3 सालों से हर साल अपना डिविडेंड ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरह इस लिस्ट में जो सबसे नंबर 1 है वो है जी हाइनोन लैबोरेटरी लिमिटेड। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। सबसे पहले इंट्रो को समझें, फिर आपको समझ आएगी कि ये मैंने कौन सी कंपनियां इस लिस्ट में शामिल की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।